स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक मैंने कमेंट देखा एंड साहिबा के व्लॉग पे वो कमेंट है। असद मलिक ने कमेंट करा है कि डॉटर खाला के हस्बैंड को वापस बुला लो आप लोग, इतना पैसा है आप लोगों के पास, कोई भी छोटा सा बिजनेस खोलकर उनको दे दो ताकि वो संभाल ले। डॉटर खाला की फीलिंग को रिस्पेक्ट करो। एक मिनट, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अभी कौन सा छोटा सा बिजनेस, ऑलरेडी दे हैव 2 वेल एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट्स, राइट। चलो दिल्ली वाला तो अभी खुला है, पर जब वो भी खुल रहा था उसमें भी कहीं ना कोई उनको डेजिग्नेशन, कोई जॉब, कोई पोजीशन दे देते। देखिए वो खुददार होंगे, इस वजह से वो शायद इनसे बोल नहीं रहे होंगे डायरेक्टली, पर आई डू थिंक दैट खुद साहिबा का ये फर्ज बनता है कि जिन बच्चों पे अपनी रोजी रोटी कमाई है, जिनको दिखा दिखा के पैसे कमाए, जिनके बल पे अपना जहान चलाया, बिकॉज यही बेटी है उनकी खिजा, जिसकी वजह से आज इतनी सारी चीज़ें जो है वो साहिबा कर पाती है। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो कितने टाइम तो खिजा के हाथ में बच्चा होता है। कल भी बीमार था बच्चा, बट इस औरत को व्लॉग्स की ज़्यादा और एडिटिंग की ज़्यादा और एनिवर्सरी की ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि इस टाइम पे भी इसने अपने हाथों में बच्चा नहीं लिया हुआ था। कभी अम्मी को, कभी किसी को 10 हाथों में बच्चा जाता है, और खिजा ने माँ की तरह हमेशा उस बच्चे को संभाला है। ऐसे में द लीस्ट द साहिबा कैन डू इज कि खिजा के फादर को वो कुछ ऐसा काम दे, या फिर कोई एक ऐसी पोजीशन दे दे अपने ही रेस्टोरेंट में, ताकि उनको ऐसे बाहर जाके ना रहना पड़े। और डॉटर खाला, यू नो, शी इज़ रियली अटैच्ड टू हर हस्बैंड। तो इस तरीके से जो उनके साथ हो रहा है वो सही तो नहीं है, बट वही बात है कि इतने एजुकेटेड भी नहीं है ये लोग ये समझने के लिए कि अगर बच्चों के व्लॉग शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी खूबियां बच्चे पोर्ट्रे करते हैं व्लॉग्स पे, तो कितना कमा लेंगे। तो इतने एजुकेटेड या फिर इतना कहते हैं ना, जिगरा भी नहीं है लोगों पे। हो सकता है डरते हो कि भाई ऐसा स्टेप ले लिया, कल को शायद व्लॉग्स नहीं चले तो साहिबा अगर इन लोगों को अपनाने से मना कर दें, या फिर इस तरीके से सहारा ना दे जैसे दिया हुआ, तो क्या होगा। बट अगर इनके गाँव से, मुदाहा से ही कोई इन्हें समझाए कि आपके बच्चों के ही बल पे इसका जहाँ चल रहा है, वरना हटा दीजिए खिजा को, हटा दीजिए डॉटर खाला को, और फिर इसके घर में बताइए क्या रह जाता है, कैसे कुछ भी संभल जाएगा। और ऑब्वियसली सब कुछ इन दोनों ने ही प्राइमरीली संभाला हुआ है। घर का खाना मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉटर खाला बनाती है। इसके लिटरली कपड़े निकालना, कपड़े निकाल के प्रेस करके रख देना, इसके बच्चे को संभालना, उसकी देखभाल करना, इसकी चीज़ों को सॉर्ट करना, गिफ्ट्स बनाना फॉर हर रेस्टोरेंट, ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन सिंगल हैंडेडली डन बाय खिजा। एंड एट टाइम्स थोड़ी हेल्प उसने कन्हैया की ज़रूर ली होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स खिजा अकेले ही करती आई है, बहुत छोटी उम्र से। इतनी छोटी सी खिजा होती थी, एंड 4 हिस्से में बिस्किट करके वो ऐसे देती थी जैसे साहिबा कोई टॉडलर है। आपको पता है, मतलब जिनको नहीं पता मैं बता दूं वापस से, बेला में जब गुड्डे के बिस्किट खाने होते थे तो साहिबा से गुड्डे का बिस्किट चबाया नहीं जाता था, और 4 हिस्सों में वो गुड्डे का बिस्किट करके खिजा उसको देती थी साहिबा को कि आप ही खा लो, आप ही खा लो, आप ही आपके लिए, आप ही आपसे तो चबाया नहीं जाएगा, गुड्डे का बिस्किट ही तो था। अरे वैसे एप्पल भी होता तो वो खुद काट के खा सकती थी, बट चलो एप्पल काटना एक दूसरी बात होती है, गुड्डे के बिस्किट को 4 हिस्से में करके खाना, वो तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होती है ना चाहे। और मैं तो प्रिंसेस रहूंगी, मैं 70 साल की भी, देखिए अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगी कि 70 साल की भी हो जाऊंगी तो भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मैं कहती हूँ इंसान को जिंदगी भर मिले फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर्स, बट देन स्टॉप एक्टिंग डम ऑल द टाइम। एंड ऑल्सो एज अ मदर कुछ तो आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की तरफ। इसकी तबीयत खराब हो, शी वॉन्ट्स द होल हाउस टू पे अटेंशन टू हर। इसके इतने से बच्चे की तबीयत खराब हो एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वेयर एज सब कुछ फिलहाल पोस्टपोन किया जा सकता था। मुझे ये ट्राई करना है, मुझे वो रेसिपी, मुझे बहुत मन है पानी पूरी। अभी क्यों मन है, अभी क्यों शांति से अपने बच्चे को आराम नहीं दे सकते आप। अगर आपको अपने बेटे को लेके जाना है, पहली बात तो आप मिस भी कर सकते थे। मुझे पता है मुंजरिन का वो है, तो आपको ऑफकोर्स आपके लिए कंटेंट क्रिएशन का एक और मौका है, बट आप पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी कंटेंट के लिए। यहाँ पे आपके बेटे की जो तबीयत होनी चाहिए वो कंटेंट से ऊपर होनी चाहिए, और आपने हर चीज़ को अपने बेटे से ऊपर रखा है। फिलहाल यही देखा है मैंने। एक माँ, एक नई माँ, ये तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि 5-6 साल या 10 साल की बेटे की माँ है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आज भी मेरी तबीयत खराब होती है, या फिर वो छोड़ दीजिए कि मेरी नानी जब शी पास्ड अवे, बिफोर दैट मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती थी, या मेरी मासी की, या किसी की भी, मेरी नानी ऐसे ही फिक्र करती थी। एंड आई एम श्योर आप सबके घर में सेम सिनेरियो होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, कि बड़े बुजुर्ग अगर उनके बच्चे 30, 40, 50 साल के भी हो जाते हैं तो भी ऐसे ही फिक्र करते हैं कि जैसे उनका नया बच्चा है। ये तो फिर नई माँ है, पर मैंने इसके मुंह पे शिकन फिकर नहीं देखी है। मैंने सिर्फ तब देखी कि जब इसे व्लॉग पे ये कवर करना था कि फ्रेंड्स बीमार हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। वो इसे व्लॉग पे मतलब एक्सप्रेस करना था, वो इमोशन दिखाना था। सिर्फ एक व्लॉग तक ही बीमार था,
उसी व्लॉग में शाम तक आप भैया भाभी के घर चले गए। अरे बच्चा आराम करे, रेस्ट करे, उसे पीस मिले, वो खाना खा रहा है, उसे आराम करने दो। हर जगह अच्छा चलो मैं मान सकती हूँ कि नहीं थोड़ा सा मूड फ्रेश भी करना होता है, ये भी इंसान है। ऑफकोर्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है, एक माँ को थोड़ा सा ऐसा भी ओके फाइन। फिर आप ऊपर वाले घर से तो आए थे ना, भाभी वाले घर, मतलब जो भी अपने घर से भाभी के घर आए थे ना, बच्चे को ऊपर छोड़ सकते थे ना, उसे क्यों आपने ले जाना था सेलिब्रेशन में? क्यों शोर में, क्यों भीड़ में हमेशा लेके जाना है? और क्यों वो आपका एक प्रॉप बना हुआ है, एक हैंड बैग बना हुआ है कि जो हर जगह एक प्रॉप और एक असेसरी की तरह जाएगा? दिस इज अ किड हु नीड्स रेस्ट, स्टॉप इट। आप मुंजरिन की तरफ भी उसको लेके चले गए एंड यू नो इट कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको नींद चाहिए, उसको आराम चाहिए, वो गाड़ी में ही रहे। अरे मत जाओ ना, क्या ही फ़र्क हो जाएगा? मुंजरिन की शादी थोड़ी ना थी। अगर उसकी गोद भराई थी और उसमें आप नहीं जा रहे हो, शी विल अंडरस्टैंड दिस कि व्लॉग में देखा भाई उसका बच्चा बीमार है, उनके घर आप बुके भेज सकते हो, 100 चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी रिश्तेदारियाँ निभानी है। बेसिकली व्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेशन करनी होती है इन फ्यूचर, अपने इवेंट्स में बुलाना होता है एंड दैट्स वाई इनसे बना के रखनी है, इरिस्पेक्टिव कि इनके घर में क्या हो रहा है, कि क्या नहीं हो रहा है, इनके बच्चा कितना बीमार है, कितना नहीं है। ये बात मुझे इन लोगों की अच्छी नहीं लगती। दे डेफिनेटली सीम मोर ग्रीडी देन एनी अदर व्लॉगर इस पॉइंट पे। ये परिवार बहुत ग्रीडी लगता है मुझे कंटेंट क्रिएशन के मामले में, सबसे ज़्यादा साहिबा। कुछ भी हो रहा हो, अपनी तबीयत खराब या अपनों की तबीयत खराब, व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। ये मेंटालिटी बहुत ही बेकार है व्लॉगर्स की। और हो सकता है लोग बोले नहीं नहीं बड़े बुजुर्गों से तो ऐसे बात करते हैं, आई एम सॉरी बट ऐसे नहीं करते हैं। बार बार उनका मजाक बना रही है नानी जी का अपनी कि अम्मा कंगन नहीं मिले, अम्मा कंगन नहीं मिले, मैं सोने के दिलाऊंगी। एक तो तुम नहीं दिलाओगी सोने के, है ना, और अगर दिला भी दोगी तो वो डॉक्टर खाले के घर में जमा होंगे, हैं? जैसे कि मेहर के पूरे वो जो ज्वेलरी दिलाती थी वो सबको डॉक्टर खाले के घर पे जमा हुए हैं ना। और तीसरा, इसके घर में कितने कंगन, कितनी ज्वेलरी, कितनी एसेसरीज तो ऐसे ही आ जाती हैं। ये कुछ भी उठा के उनको अच्छा सा, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अच्छा सा दे सकती है अपनी नानी को। जब वो बोल ही रही है कंगन, तो झूठा झूठा बोल दो कि ये हम लाए थे, ये मिल गया था मेले से, ये आपके लिए लेके आए। जस्ट मेक अ हैप्पी, दैट्स इट। बहुत इनोसेंस होती है इस एज में। यहाँ पे वो ये बैठ के जज नहीं करेंगे कि ये मेले से आया है कि मेले के बाहर से आया है। अच्छा, किसी ने लिखा है जितनी फ्रिक्वेंसी पे साहिबा इन लॉज के यहाँ जाती है, अगर उतनी ही फ्रिक्वेंसी पे जाहिद जो इसका हस्बैंड है वो जाने लगे तो साहिबा परमानेंट डिप्रेशन में चली जाएगी। हाँ तो अरे ऐसे कैसे? मेरे टुकड़ों पे पलने वाला है मेरा हस्बैंड, पता है आपको मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ, तो ऐसे में इसे मेरी तरफ क्या होता है वो चाय, क्या होता है, हाँ वफादारी तो दिखानी पड़ेगी। तो इसकी वही मेंटालिटी है, इफ आई एम स्पेंडिंग माई मनी ऑन यू देन डेफिनेटली आपको मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अपनी सर्विस, अपना काम, अपना टाइम देना पड़ेगा। अभी तक मैंने कभी नहीं देखा है साहिबा को वो सेल्फलेसली कुछ कर रही हूँ। हर किसी पे पैसे खर्चे हैं तो उनसे बराबर मतलब निकाला है। जैसे कि इसका खुद का ही हस्बैंड है, हालांकि उसकी अकेले की कोई वो है साहिबा की नहीं, उसका हस्बैंड भी पूरी तरीके से इस चीज़ पे एट फॉल्ट है। जब वही अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगा, जब औलाद ही माँ बाप की कदर नहीं करती है, आप तीसरे चौथे बंदे से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और साहिबा के घर में तो वैसे भी रूल है कि मम्मा के साइड वाले जो लोग हैं उनकी ज़्यादा वो होती है, एंड शी इज जस्ट फॉलोइंग द सेम रूल जो उनकी मदर ने करा है उनके पापा के साथ, वही साहिबा आज कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ कि मेरे जो घर वाले हैं ना उन्हीं की वाहवाही होनी चाहिए, उन्हीं का बोलबाला होगा, बस हाँ तो यही होगा। इन लॉज की तरफ जाने का जिक्र या कुछ अब नहीं होगा। 1000 बहाने, करोड़ों बहाने, बच्चे की वैक्सीन, बच्चा होने वाला है, ये हो गया, वो हो गया, प्रेगनेंसी, सारे बहाने खत्म हो गए। तो अब आ गए असलियत पे कि भैया हमें जाना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है। अच्छा, अब आप ये बात उठा रहे हो, कमेंट सेक्शन में लोगों ने वापस से इन लॉज वाली बात उठानी, मुदाहा जाने वाली बात उठानी शुरू कर दी है। आ जाएगा रेस्टोरेंट का बहाना, आ जाएगा हाथों हाथ। आप ये बताइए ना कि जो इंसान 9 महीने में भी सिर्फ 1 दिन को अपने माँ बाप के पास गया, जब वो गया ही था मुदाहा तो 2-3 दिन रुक के आ सकती, 3 दिन 4 दिन रुक के आ जाता। अरे मुझे हॉल पड़ने लगते चाय अरे रेस्टोरेंट का काम जरूरी था, कैसे मैं 4 दिन रुक सकता था बताओ। तो जब हम साहिबा के साथ गए तब, अरे क्या तुम हर चीज़ का काउंटर वो मत लेके आया करो, समझ आई है, हम झूठे हैं और झूठे रहेंगे, तुम्हें समझ नहीं आता। हाँ ये बात है। सो इट्स अबाउट द फैक्ट कि या तो इनका झूठ मान लीजिए या फिर सीधी बात समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट है ये सब तो बहाना है। रुकने को अपनी बीवी के साथ कई दिन रुका था, ये नहीं रुकना है तो खुद जब अकेले गया 1-1 दिन में वापस आ जाता। बीवी का खौफ था
और बीवी से ज़्यादा मैं बताती हूँ, बीवी का खौफ नहीं है। बीवी इज़ बैक्ड अप विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब ये वेल्थ जो है जाहिद को अपनी तरफ खींचनी है, लगातार खींचनी है, हर महीने लाखों खींचने हैं। वो कैसे अपना ध्यान पैसों के ऊपर से भटका सकता है? माँ बाप पैसों से ऊपर कैसे हो सकते हैं? यही बात है, यही दिख रहा है। पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था इनिशियली, बट देन धीरे धीरे से सबको गलत साबित कर दिया है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली वो है, पर हार्ड वर्क करने का भी कारण ये है कि लगातार यहाँ रहना है, इसके पैसों पे अच्छे से अपना एक कब्जा जैसा जमाना है। और इनफैक्ट आपने उस दिन सुना भी होगा, साहिबा ने बोला था ये चाहे तो ले सकते, इतने पैसे हैं इन पे। इतने पैसे इस पे कहाँ से आ रहे हैं? व्लॉग के तो पैसे सारे आपके बैंक में जा रहे हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट होगा वही ले रहा होगा। सही बात है। तो नाम किसका है? साहिबा का। चैनल किसका है? साहिबा का। बट मज़े कौन कर रहा है? बनी बनाई रोटी किसको मिल रही है बहुत बढ़िया तरीके से? वो जाहिद है। जो इससे मेहनत करी है ना, उसका 1000 गुना इसे मिल रहा है। और फिर ऐसे में आप सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप के पास जाके रहेगा ये सब छोड़ के, इतना पैसा छोड़ के? ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि पैसों को लेके ही ये यहाँ रुका है। साहिबा आज अपनी वेल्थ से अलग हो जाए, आज ये सब कुछ खत्म हो जाए साहिबा के पास, खुदा न खासा, वैसे भगवान ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके पास ऐसा कुछ खत्म हो। हाउ मच एवर आई डिसलाइक हर, बट किसी की बर्बादी या किसी का डाउनफॉल मैं नहीं चाहती। बट सच क्या है? यही तो है कि अगर ये पैसे से अलग अपनी आइडेंटिटी सामने रख दे कि मैं ही हूँ, बस सिर्फ मेरे साथ कोई पैसा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर शायद इतना कुछ करेगा? फिर इसके लाख बोलने पे भी अगर ये मुंबई पे ठहर जाए तो मेरा नाम बदल देना। और अगर जिस दिन सच में ऐसा कुछ हो गया, भगवान ना करे, ये तो सह ही नहीं पाएगी इसकी असलियत। बिकॉज नेहा ने बताया है टाइम एंड अगेन कि इतना कुछ इससे इसके लिए करा, जाहिद के लिए, ड्यूरिंग शादी इतने पैसे लाखों दिए, फिर भी साहिबा के पीठ पीछे उसके और उसके परिवार वालों की बुराई जाहिद करते आया है, विच इज सो रॉन्ग, गलत है। बट यही होता है। अब क्या है ना, मैं बताती हूँ। भाभी ने अपने एक्स की और उस भाई की कदर नहीं करी, जो एक्स का भाई था, जिन्होंने उनको काम दिलाया तो उनको एहसान फरामोश लोग मिले। साहिबा ने भाभी की कदर नहीं करी तो साहिबा को एहसान फरामोश हस्बैंड मिला। इन लॉज तो उसके बहुत अच्छे हैं, है ना। और अब वही बात है, अब हर किसी का कर्मा आता है किसी न किसी रूप में। साहिबा का कर्मा उसका खुद का हस्बैंड है। और रही बात जाहिद की, तो उसने जिस तरीके की रिस्पेक्ट अर्न करी है फैमिली में, वो इस बात से पता लग गया कि बच्चे जब गिफ्ट्स लाए हैं, एक भी गिफ्ट जो था वो जाहिद के लिए नहीं था। इट वॉजेंट बर्थडे, इट वॉजेंट साहिबाज बर्थडे, इनफैक्ट एनिवर्सरी थी, दोनों की थी। पर उसकी घर में क्या रिस्पेक्ट है, बच्चों के सामने उसकी किस तरीके की पोजीशन है, वो इसी से पता लगता है कि बच्चों ने याद भी नहीं करा, कंसिडर भी नहीं करा कि इस आदमी की एनिवर्सरी भी है। तो जब आप हरकतें अच्छी करते हैं, जब आप दिखते हैं कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब आप अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे के सामने, तो आपकी रिस्पेक्ट होती है। अगर आप डोरमैट बन के रह जाते हैं तो फिर उस घर में चाहे मैडम हो चाहे जाहिद हो, हालांकि मैडम ने तो बहुत किया है, बट जाहिद ने जिस तरीके की इस घर में अपना, वो कहते हैं ना, घर जमाई बन के रह गया है, ये कुर्बानियाँ, ये सब जो करी हैं, वो सबको समझ आता है कि पैसों के पीछे है और कोई रिस्पेक्ट उसके घर में है नहीं। होती तो हैम्पर में बच्चे कुछ तो रखते उसके लिए, एक चीज़ भी नहीं थी। और लास्ट में साहिबा को कहना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है वो आपकी, मुझे लगता है, पूरी नहीं हुई है। क्वालिफाइड आप नहीं है इतनी, ना ही आप में कोई इतनी इंटेलेक्चुअल वो है कि आप समझ सके कि इवन तो मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करती हूँ इन बहुत महंगे मेलों को या जो भी, बट वो इसलिए महंगा है क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि अंदर के जो वहाँ पे कियोस्क लगे हुए हैं या फिर जो स्टॉल्स लगे हैं वो महंगे हैं, है ना। सो इसी वजह से एंट्री महंगी है कि जो एंट्री महंगी अफोर्ड कर सकते हैं वो अंदर का महंगा सामान भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये क्लास डिफरेंस हो, ये सब मुझे नापसंद है, बट ट्रुथ इज़ कि महंगी एग्जीबिशन में एंट्री महंगी इसलिए होती है कि सारा ही क्राउड ना आ जाए, सिर्फ वही लोग आए जो टारगेटेड ऑडियंस है। तो कुछ अगर मार्केटिंग का या कुछ ऐसा सीखा होता, हल्का सा 4 पीस 7 पीस या कुछ ऐसा पता होता, 6 सिग्मा तो बहुत दूर की बात होगी, बट हाँ बहुत और चीज़ें हैं, डायनामिक्स है, जिसकी वजह से कोई भी अगर एग्जीबिशन लगाई जाती है तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही एंट्री फीस रखी जाती है, सो दैट जब वो एंटर करें तो उनके लिए अंदर का जो सामान है वो जैसे अल्लाह इतना महंगा हो, इतना महंगा, ये सब वो ना करें, है ना। आपकी तो आदत है, आप पे तो लाखों करोड़ों है, फिर भी आपसे नहीं खर्चा। अरे फ्री की आदत, देखो चाय, मुझे बहुत फ्री की आदत है, मैं तो 600 700 की चाय पी आती हूँ वहाँ पे मॉलों में, तो यहाँ पे मेरे लिए कुछ मुश्किल था अफोर्ड करना, पर मुझे ये था कि वो मेरी शक्ल देखेंगे और फिर बोलेंगे आपके लिए फ्री में, आपके जैसे होता है
इन लोगों ने मुझे कुछ फ्री में नहीं दिया। जहाँ जहाँ मुझे पैसे खर्चने पड़ते हैं मेरा ऐसे हो जाता है। ट्रस्ट मी, जितना पैसा ये बचाती है ना खर्च करने से, जितना ऐसे लगता है ओहो मुझे तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, पहले तो उन चीज़ों की कदर कभी नहीं हुई, बेड में उसको डंप कर दिया गया सब चीज़ों को। बट वर्स ये है कि उन चीज़ों से डबल पैसा तो इसका पति ऐसे ही बहा देता है। बहाता कहाँ होगा, वो तो बैंक में जाता होगा, है ना, पर पता लगता नहीं होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड and happy and emotional when I read a comment from one of my subscribers. ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एंड इस कमेंट को अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते होंगे। आई गॉट गूज बम्स जब मैंने कमेंट पढ़ा। मैंने सोचा था कि चेंज आएगा लोगों की लाइफ में LOA से, बट इतना बड़ा चेंज कि जैसे ऐसा लगा कि मैंने एक फैमिली बचा ली, कि जैसे एक परिवार में खुशी आ गई और एक परिवार में चैन, सुकून, शांति आ गई, जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरी पॉडकास्ट सुनी, समझी और इम्प्लीमेंट करी। एट टाइम्स इवन एट माई होम देयर आर टाइम्स जब मैं लोगों को बताती हूँ और लोग सोचते हैं यार ऐसे ही बोल रही है, बट जो लोग LOA की अहमियत समझते हैं ना, जैसे कि ये मेरी व्यूअर हैं, वो सच में अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विटनेस करते हैं, जो कि दूसरों को बताने पे कई बार लोग विश्वास भी ना करें कि एक मात्र अजम्पशन जो कि सिर्फ आप दिमाग में ठान रहे हैं, दैट्स ऑल, इससे इतना कुछ बदल सकता है। बट मैं आपको ना एक बात आज बताना चाहती हूँ कि बदलता कैसे और क्यों, वो इसलिए क्योंकि क्या वाईफाई के सिग्नल्स आंखों से देख सकते हैं? नहीं ना। बट आपको पता है कि आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है। कैन यू सी अ वायर? कैन यू सी अ फिजिकल वायर? यू कैन नॉट, बट स्टिल यू हैव फुल फेथ बिकॉज यू नो इन योर माइंड कि मैंने इससे टैप करा, ये मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, कनेक्टेड लिखा आया एंड इट्स डन। एग्जैक्टली दैट्स हाउ आवर यूनिवर्स वर्क्स। जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है यूनिवर्स की अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से, जो कि आप देख नहीं सकते हैं, जो कि आप विटनेस नहीं कर सकते हैं, बट आपको अंदर ही अंदर बस ठानना है कि हाँ मैं अबंडेंस हूँ, हाँ मेरे घर में शांति है, सुख है, समृद्धि है, हाँ मेरे रोमांटिक रिलेशनशिप जिनके साथ है, जो मेरे स्पेशल पर्सन हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड दिस फ्रीक्वेंसी व्हेन इट मैचेस with the frequency of the universe with respect to abundance or a stable relationship or a beautiful life full of wealth and health and prosperity, तो वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाती है, वो वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे इन्होंने किया, अपनी लाइफ में इतनी जल्दी बदलाव आ गया इनके, क्योंकि इन्हें ये इस पॉइंट पे थी कि कहते हैं ना इंसान लोएस्ट पॉइंट पे होता है, क्या ही खो जाएगा, कम से कम ये भी करके देख लेते हैं, एंड वहीं से आप ऊपर जाते हैं, वहीं से आप आगे बढ़ते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, LOA कीजिए, मेरी बात मानिए, खोने को क्या है, पाने को सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो होलसम इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है, स्पेसिफिकली ऑन माई सेकंड चैनल, जो मेल्स आप भेजते हैं, जिस तरीके से आप अपनी कहानियाँ, सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, इट्स लाइक माई फैमिली इज़ बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंड द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज, नथिंग, नो मटीरियल थिंग कैन रिप्लेस दैट। इट्स ब्यूटिफुल। जस्ट शेयर दोज वीडियोज़। जब आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम कर गई है, LOA वर्क्स, जस्ट स्प्रेड द वर्ड, द वाइब्रेशन दैट यू आर स्प्रेडिंग, इतनी अच्छा आप दूसरों के साथ, मतलब सोचिए अपनी फ्रीक्वेंसी को और एनहांस कर देंगे आप बाय स्प्रेडिंग द गुड वाइब्स ऑफ दीज पॉडकास्ट, जो मेरे सेकंड चैनल एक किसी मिरेकल्स पे है। दैल बी ऑल। बहुत शुक्रिया मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।